बिहार में अब राजवंशी समुदाय अनुसूचित जनजाति में शामिल होंगी। बिहार सरकार ने इसके लिए अपनी पहल शुरू कर दी है और सांसद तारिक अनवर को इस बाबत सरकार की ओर से लिखित जवाब मिला है। सांसद तारिक अनवर ने बिहार सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। राजवंशी समुदाय आप सब उससे वाकिफ होंगे कि कटिहार जिले में और सीमांचल में कई जगह उनकी उपस्थिति है और एक लंबे अरसे से उनकी ये मांग चली आ रही है कि उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक हुआ नहीं है। इससे पहले 14 और 19 के बीच में जब मैं सांसद था तो इस मसले को मैंने पार्लियामेंट में भी उठाया था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव आंसर नहीं आया था। अभी मैं दोबारा सांसद बनने के बाद मैंने बिहार सरकार को, बिहार के मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार जी को एक पत्र के द्वारा उनको अवगत कराया था कि राजवंशी समुदाय ये बंगाल के अंदर उनको जो सुविधा है जनजाति का, वो अनुसूचित जनजाति का, वो यहाँ क्यों नहीं है। बिहार में जो रहते हैं उनके साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। तो इस बात को मैंने उनको लिखित रूप में दिया था और मुझे इस बात से खुशी है कि उन्होंने हमारी बातों का संज्ञान लिया और उन्होंने अपने विभाग को, मंत्रिमंडल को ये निर्देश दिया कि इस पर समुचित कार्रवाई की जाए और उस की गई कार्रवाई की जानकारी मुझे दी जाए। यानी जो पत्र मैंने सांसद की हैसियत से लिखा उसका उत्तर भी मुझे प्राप्त हुआ है। तो मैं सोचा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से पहल है। अभी तो ये पूरी तरह से ये तय नहीं हुआ है, निर्णय नहीं हुआ है बिहार सरकार का। अगर होगा तो बहुत अच्छी बात होगी और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तत्परता का परिचय मुख्यमंत्री जी ने दिखाया है और हमारे पत्र का जो संज्ञान लिया है, आने वाले समय में अविलंब उस पर आवश्यक कार्रवाई होगी। सांसद तारिक अनवर ने कहा कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिए जाने पर उनकी दशा और दिशा में सकारात्मक परिवर्तन हो सकेगा। लेकिन अच्छी खासी संख्या है और हमारे कटिहार के अंदर बलरामपुर, बारसोई, प्राणपुर और कदवा, इस सब इलाके में अच्छी खासी संख्या है, लेकिन एग्जैक्ट क्या नंबर है ये मुझे उसकी जानकारी नहीं है। अहमदाबाद में भी है। तो हमारी कोशिश है कि जो भी हो संख्या के इस फैसले को लेने में संख्या का कोई महत्व नहीं है। संख्या कम भी है तो उसको शामिल किया जा सकता है। और भी बहुत सारी जातियां हैं जो इस बात के लिए कोशिश कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी हमको जो पत्र प्राप्त हुआ वो राजवंशी समुदाय के संबंध में प्राप्त हुआ है। वैसे हमने वो किसान जाति है अहमदाबाद में, उसको भी हमने जनजाति में लेने का हमने पत्र भी लिखा था, प्रयास भी किया था, उसके लिए कोशिश भी की। तो हमारा ये प्रयास जारी रहेगा कि जो भी समुदाय उस जनजाति के अनुरूप आता है या उनके आता है तो उसको जो है उसमें शामिल किया जाए, उनको तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए। बिहार में नीतीश सरकार की ओर से कराए गए जातीय जनगणना में जो आंकड़े आए हैं, आंकड़ों के अनुसार बिहार सरकार की सूची में 215 जातियां हैं, जिसमें अनुसूचित जाति में 22, अनुसूचित जनजाति में 32, पिछड़ा वर्ग में 30, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 113 और उच्च जातियों में 7 जातियों की गणना की गई है। ऐसे में राजवंशी समुदाय को राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति में शामिल करती है तो आंकड़ों में एक और अंक जुड़ जाएगा। कटिहार से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।